नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। अगस्त का महीना 8 नंबर, और 8 नंबर बहुत बोला जाता है स्लो है, स्ट्रगल देता है। ऐसा नहीं है, हर्डल्स देता है। हर्डल्स दे रहे हैं, आप आगे निकलिए। हर्डल्स तो सबकी लाइफ में है, लेकिन अगस्त के महीने में जो हम राशिफल बताने वाले हैं, इस राशिफल के अनुसार आपका महीना कैसा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं अगले वीडियो में कोशिश करूं कि मैं और अच्छे से राशिफल बना पाऊं और आपको पूरे मंथ की प्रेडिक्शन दे पाऊं आपके हिसाब से। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि को बहुत संयमशील रहना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है संयमशील रहना, क्योंकि अगर वो क्रोध करते हैं तो अपना काम बिगाड़ेंगे। आपको क्रोध करने का मौका पता होना चाहिए, कब कितना कहाँ क्रोध करना है। अपना बना हुआ काम बिगाड़ लेने की बजाय आप आराम से रहिए, उलझने पैदा मत कीजिए। ये समय वो है जब आपको संयमशील रहना है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको थोड़ा रुक के थोड़ा सा टाइम दीजिए। हैव पेशेंस। बीपी की दवाई अगर आप लेते हैं तो टाइम टू टाइम बीपी चेक कराइए और दवाई आप लेते रहिए। इस महीने बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और किसी तरह के वाद विवाद में ना आए। हेल्थ के हिसाब से अगर जिनका बीपी नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, बीपी का कोई इशू नहीं है तो आपकी हेल्थ बाकियों की नॉर्मल रहेगी। पढ़ाई में कोई बाधा आने वाली नहीं है। वृष राशि की अगर हम बात करें, वृष राशि के जातक फिजूल खर्चों से बचें। इस महीने उतार चढ़ाव रहेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। व्यर्थ में भाग दौड़ है, फिजूल खर्ची है, लेकिन जो इन्होंने पुराने प्रयास किए थे उनकी सफलता इनको मिलेगी। इस महीने की हुई सफलता का फल इतना नहीं मिलेगा। जो इन्होंने पिछले कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं या पिछला कुछ काम किया उसकी सफलता इनको मिलेगी ही मिलेगी। पिछले प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस महीने आय कम और खर्चा ज़्यादा हो सकता है, तो अपने खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि वाले लोग, इनको कष्टी आ सकती है। इनके बिगड़े काम बनने के लिए इनको धर्म के कार्यों में रुचि रखनी होगी। स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है। व्यर्थ की चिंताएं, इनको नमनेस आ सकती है, जैसे कि मेरी टांगों में जान नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा थकावट होना। इस महीने आप अपनी हेल्थ नहीं संभाली तो आपको बैक एक का इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन का आप इस महीने तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप पूरी प्लानिंग कीजिए, आप उससे अगले महीने वाहन आप ले सकते हैं। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों का परिवार से बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं में मत बैठिए, क्योंकि जब आप बड़ी चर्चाओं में बैठोगे तो मतभेद होंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगी, परिवार में आप क्वालिटी टाइम बिताइए और क्वांटिटी टाइम अपने कर्म स्थान में, जहां आपका वर्क प्लेस है, वहां आप अपना समय बिताइए। जिसका कोई अर्थ ना हो उस चर्चा से बचें और खर्चे सोच समझ करें, व्यर्थ में व्यय न करें। आपको सुख साधन खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। आपको नया घर, नई गाड़ी के भी योग बन रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो खरीदिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये महीना थोड़ा सा जिन लोगों को मकान की एक्चुअल ज़रूरत है उनके लिए थोड़ा ठंडा रहेगा। मैं कहूँगी अभी एक महीना रुक जाइए। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि का काम धीरे धीरे स्लो रहेगा, थोड़ा विलंब रहेगा, लेकिन मान सम्मान की हानि होने के चांसेस हैं। इनके बनते बनते काम बिगड़ेंगे। नए संबंध इनको इस महीने फ़ायदा नहीं देंगे, आगे चलकर फ़ायदा देंगे। इनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको सूर्य भगवान की पूजा की बहुत ज़रूरत है। अगर सरकारी क्षेत्र में इनके काम रुके हुए हैं तो सूर्य का पूजन इनको करना ही पड़ेगा। सूर्य की लालिमा में इनको उठना पड़ेगा। इस पूजन से ही इनके सरकारी काम बन जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपका लाइफ का डिसिप्लिन, कि आप जल्दी उठें। तो इनको लाइफ
सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि को धन लाभ अच्छा मिलेगा और जो इनके संपर्क बने हैं वो इनके बहुत अच्छे से फ़ायदा देंगे। नए संपर्क इनको इस महीने कम बनाने हैं, ज़बरदस्ती किसी से चिपकना नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नए कार्यों की योजना बनाइए और आप कोई भी काम करते हैं अपने गुरु से उसकी डायरेक्शन ज़रूर लें। बड़े बड़े आर्थिक मसले अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो आप उसके भी गुरु हैं ना, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वहाँ पूछिए। घरेलू परेशानी ऐसी की तैसी रहेंगी, असंतुष्टि बनी रहेगी, तो मैं कहूँगी कि आप संतुष्ट होने की बजाय जो चल रहा है अभी उसके साथ चलकर मस्त रहें। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो अगस्त महीने में इनको जितना परिश्रम किया है उसका फल मिलेगा। इनको कहीं ना कहीं रुका हुआ धन मिल सकता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है और दौड़ धूप जो इन्होंने की थी वो सफल होने वाली है। इनको बात अगर कोई समझे तो समझाइए, नहीं तो पत्थर से माथा मत फोड़िए। आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप मूर्ख लोगों के साथ संबंध बनाकर रखते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो वो आपका मान सम्मान भी खराब करेंगे। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले जातक, इनकी परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। जितने जोश के साथ ये काम कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इस परिस्थिति में सुधार होगा 18 तारीख के बाद। अपनी योजनाओं को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप अपनी योजनाओं को थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब हार्ड वर्क को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में बदलिए, तो आपके काम इजी होने की संभावनाएं बनती हैं। मैं ये कहूँगी कि जब भी आप कोई योजना बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्लानिंग ही रह जाए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। धनु राशि की अगर मैं बात करूँ, अगली राशि की, तो अगस्त का महीना इनके लिए अच्छा है, इनकी उन्नति अच्छी होगी। डिसीजन इनके गलत हो सकते हैं, तो गलत डिसीजन से बचने के लिए भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाइए, घर में थोड़ा प्रसन्नता का वातावरण रखिए। आपके बिगड़े काम बनने के लिए आपके घर में सुख शांति रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी संतान की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, किसी का एडमिशन रुका हुआ है, तो ये अच्छे चांसेस हैं। व्यर्थ की भागदौड़ ना कीजिएगा, आपके अपने आप काम होते चले जाएंगे। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो मकर राशि के जातकों के लिए ये बहुत उन्नति का अवसर है। पैसा रुका हुआ है तो मिलेगा। आपको लगता है कि मेरा कहीं नुकसान होगा बड़ा, वो नहीं होगा। जो नुकसान आप पीछे से सोचते आए हैं वो नुकसान नहीं होगा। एक्सीडेंट का खतरा थोड़ा सा बना हुआ है, मैं यहाँ डराऊंगी नहीं। जब भी वाहन आप चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलाइए, ठीक है। परिवार का सहयोग आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय के अगर साधन नहीं है, जिन लोगों की जॉब नहीं है, तो उनको परिवार अवश्य मदद करेगा। इसका सीधा साधा अर्थ ये बनता है कि अपने परिवार पर पूरा भरोसा रखें। आपके परिवार वाले ही आपके काम आएंगे, बाहर वाले नहीं। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं, अगस्त के महीने को कुंभ राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। इनकी सफलता स्लो है लेकिन मिलेगी ज़रूर। न्याय में अगर कोई भी काम है तो ये केस जीत सकते हैं। ये लोग जिस तरह से मंथ की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अंत बहुत अच्छा रहेगा। इनके प्रयासों पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का प्रयास करते हैं। वाहन लेने के लिए मुहूर्त देखकर ही वाहन लें, और आपकी हवाई यात्रा, बाहर की यात्रा के चांसेस भी बन रहे हैं। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि का भाग्येश ही मंगल है और लग्नस्थ शनि है, तो ऐसे होने से विद्या करियर संबंधी सभी चीज़ें स्थिति असमंजस वाली रहेगी। और द्वादश भाव में राहु है, गुरु की दृष्टि रहने से भाग्य जो है वो शुभ कार्यों में धन खर्च होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और मतलब अगर आप अपने आप को पूजा पाठ में लगाते हैं तो आपके भाग्य में सुधार होगा। पूजा पाठ का हमेशा मतलब होता है आपका लाइफ चेंजिंग, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना। आशा करती हूँ आपको ये 12 की 12 राशियों का भविष्य फल अगस्त के महीने का काफ़ी अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह का सुधार करना हो या कुछ और जानना हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ विराम देती हूँ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।